अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। आज फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक बड़ा अहम बयान जारी किया गया है। दोस्तों, आज 9 अगस्त 2024 है और आज की ये बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है इस वीडियो को देखें और हर एक मुसलमान तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पैगाम को, इस बयान को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लेटर पैड जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने अपने प्रेस नोट में बताया कि अगस्त 2024 के शुरू में बोर्ड के जिम्मेदारान, मिली जमातों के सरबराहान और लीगल कमेटी के अरकान की एक ऑनलाइन मीटिंग सदर मोहतरम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में तय किया गया कि तमाम अपोजिशन पार्टियों के सरबराहान और एनडीए की हलीफ पार्टियों के नुमाइंदों, जिम्मेदारों से मुलाकात की जाए। चुनांचे फौरी इस पर अमल करते हुए मुलाकात का एहतिमाम किया गया और उन्हें इस बिल के मफासिद और नुकसानात से भी वाकिफ कराया गया। नीज़ तमाम मुस्लिम अरकान, पार्लिमान और दीगर सियासी सरबराहान को खतूत भी भेजे गए। इस बिल में वक्फ एक्ट को कमज़ोर करने, वक्फ जायदादों पर कब्जे की राह हमवार करने, वक्फ बोर्डों की हैसियत घटाने, वक्फ ट्रिब्यूनल और सर्वे कमिश्नरों के इख्तियारात कलेक्टरों और पटवारियों को मुंतकिल करने के अलावा कई ऐसी तरमीमात लाई जा रही है जिससे कि वक्फ एक्ट की मानवियत और इफादियत घट कर रह जाएगी। इसी तरह सिर्फ वक्फ एक्ट का नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में मुख्तलिफ लोगों की नुमाइंदगी के लिए भी ऐसा ज़ाब्ता लाया जा रहा है जिससे कि इन दोनों इदारों की गिरफ्त ढीली पड़ जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत के इस इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करता है और हज़ब इख्तिलाफ की जमातों और एनडीए में शामिल बीजेपी की हलीफ जमातों से पुरजोर अपील करता है कि वह हुकूमत को अपने मकरूह मकासिद में कामयाब न होने दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुलाकात और ख़त का बड़ा फ़ायदा हुआ और तकरीबन तमाम ही अपोजिशन पार्टियों ने इस बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐवान कानून के उन नुमाइंदों का शुक्रगुजार है जिन्होंने दस्तूर के तकाज़ों की पासदारी की और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन हम महसूस करते हैं कि अभी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन और खलीफ जमातों के मेंबरान को भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि इस बिल की तमाम गलत और नुकसानदेह तरमीमात को मनसूख करवाएं। और इसी के साथ जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन अरकान का भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने बाज़ सियासी रहनुमाओं तक रसाई हासिल करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का न सिर्फ पैगाम पहुंचाया बल्कि ऐवान में मिल्लत के इस अहम मसले पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्हें तैयार किया और उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मंशा के मुताबिक अपनी आवाज़ बुलंद की। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि फ़िलहाल वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर नहीं हुआ और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील पाते ही बोर्ड कोशिश करेगा कि अनकरीब इस कमेटी के अरकान से मुलाकात करे और उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि वो मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकात का वक्त हासिल करके उनके सामने भी मुसलमानों का मौक़िफ़ रखेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि नीज़ मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो अपने अपने इलाके में औकाफ को ज़ाय होने से, नाजायज़ कब्ज़ों से, वक्फ की अमलाक के गलत इस्तेमाल से बचाएं, अपने बुजुर्गों के कीमती औकाफ की हिफाजत करें, वक्फ पर बेजा कब्ज़े ना होने दें। नीज़ जुमे के खुतबों में औकाफ के उन्वान पर खिताब करें और दुआओं का भी एहतिमाम करें। ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर पैड के ज़रिए जारी की गई है और तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वो वक्फ बोर्ड के
तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों। जहां पर भी वक्फ बोर्ड पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है, इसको आज़ाद कराने की भरपूर कोशिश करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से ये बहुत ही बड़ी अपील की है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमने कल ही अपनी वीडियो में कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दीगर जो मुसलमानों की बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद, दोनों जमीयत और दीगर मुसलमानों की ज़िम्मेदारान सरबराहान जो सियासी वो मजहबी रहनुमा है, कायदीन हैं, सबको इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात करनी चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। माशाअल्लाह आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही बयान जारी किया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे कारकुनान इस कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाले हैं। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि ख़ास तौर से दुआ का अहतमाम करें। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फरमाए। हमारी तमाम इबादतगाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।